हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल A to Z न्यूज़ चैनल पर। दोस्तों आज आपको अवगत होगा कि आज इंटर का आईएससी का और मैथ्स का क्वेश्चन मतलब टेस्ट एग्ज़ाम हुआ है। दोस्तों अगर सबसे पहला बात बता देता हूं मैं क्या, जो आज मैं ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन को जो लगभग आपको 50 क्वेश्चन ही बनाने पड़ते हैं, हम इसमें 50 से मोर देन लगभग 80 क्वेश्चन को कम टाइम होते हुए जल्दी सा कि आप लोग आंसर को चेक कर सको, हमने 50 क्वेश्चन से मोर देन क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको आंसर दिखा दिया है। दोस्तों सबसे पहले ये जान लो, जो सेट है ये सेट डी है, क्योंकि बहुत लोग को ऐसा लगता है कि ओरिजिनल क्वेश्चन है कि नहीं। अब देखो ये पैटर्न है, ये जो 301 दिख रहा है अब, और जो आज का डेट जो हम लोग जान रहे हैं, आज 1 फरवरी है, हम लोग जानते हैं 1 फरवरी 2022 है, और सेट ये डी है। सब सेट का क्वेश्चन सेम होता है, बस आगे पीछे होता दिया हुआ। आप देख सकते हो ये सेट क्वेश्चन जो है ओरिजिनल क्वेश्चन है, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि ना ये देखो पेज ये दिया हुआ जाना और ये दिया हुआ जाना, आप कह सकते हो कि क्वेश्चन जो है ना ओरिजिनल क्वेश्चन है। आप यहाँ पर खंड 6 में आप देखो क्या लिखा हुआ है, मतलब ऑब्जेक्टिव आपको 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करने होते हैं। मैं 50 से लगभग 80 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हूँ। आप आंसर अपने एग्जाम क्या, आपका कैसा एग्जाम गया, आप इसे मिला सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग सेक्शन ए में, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हम 1 नंबर क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को देखो सर। ये आपको डायरेक्ट फार्मूला मिलता है। देखो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, dx/x² - 1। ये डायरेक्ट आप लोग फार्मूला जानते हैं, और इस फार्मूला के अनुसार से इसका आंसर जो होगा ये बी नंबर आंसर होगा। क्लियर है? तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा, बी है। आप सही कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 का ये भी फार्मूला है, जो कि इंटीग्रेशन dx है ना, इसमें हम लोग 10 का प्रयोग करते हैं, और इसका आंसर जो होगा सी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है ना, 3 का आंसर सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की आ जाओ। देखो सबसे पहला बात देखो, ये डॉट प्रोडक्ट वेक्टर का क्वेश्चन है। वेक्टर में क्या होता है, डॉट डॉट जो होता है, कॉस डॉट में अगर सेम अलग हो 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो आप इसको 3 × 6 भी कर लेते हो, और 6 × जब 0 करते हो तो भैया आपका क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो इसलिए 4 का आंसर जो हो सी होगा, याद रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होता है, ये भी डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट में अगर अलग अलग कोऑर्डिनेट हो, जे आई हो, तो ये 90 डिग्री बनता है, ये 90 डिग्री बनता है। और 90 डिग्री बनने के बाद जो क्या होता है, आप देखोगे क्या, इसका 90 डिग्री 0, कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। और 3 दूनी 6 भी कर दो, फिर मल्टीप्लाई कर दो तो 0 ही होगा। तो इसका आंसर भी डी होगा। अब देखो इस 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखो। 6 नंबर में सिंपल सा, आप देखो हम अगर किसी चीज़ का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो आई वाला का जो कॉफिशिएंट है, ये 1 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 3 होगा, और कोई अंक नहीं है जिसके कारण 0 हो जाएगा। इसलिए 3 + 0 0 क्या हो जाएगा, मतलब 3 + 0 और +0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। और 7 का भी आंसर डायरेक्ट आप इसको ए बोल सकते हैं, एकदम सिंपल है। बस इसको मल्टीप्लाई करके देखें, देखो 2 और 1 कितना, 2 होता है, 2 कर दिए प्लस, और 3 जे वाला 3 + 1 करेंगे, 3 × 1 3, और इधर 0 हो गया, तो 3 2 कितना, 5 होता है। तो इसका आंसर 7 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और 8 में इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब रूट अंडर आप करोगे क्या, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा। 2 2 4 और 4 4 8 हो जाता है, 8 + 1 1 9, और 9 का रूट कितना होता है, 3, और 3 क्लियर है। अब देखो ये क्वेश्चन में देखो सिंपल, ये क्वेश्चन भी आपको पुटिंग करके बनाओगे तो भैया यहीं पर इंटीग्रेशन आ जाता है, आपको x आ जाएगा, और x का जब करोगे ये सिंपल है, इसका आंसर ना आपको सी मारना होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखो, ये भी आपको दोनों को जब ऐड करोगे, I2 इसका को ऐड करोगे तो आपको 1 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और J वाला 2 और 2 जोड़ोगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा, इसको जोड़ना होगा आपको। तो भैया आपका 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 3 का स्क्वायर करोगे, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड पूछा है, तो भैया √18 हो जाएगा। √18 का फैक्टर करोगे 3√2 होगा, ये आपका आंसर हो जाना है। तो 10 का आपका क्या आंसर होगा, सी नंबर आंसर होगा। अब 11 नंबर आंसर क्या बोलता है कि भैया ये आपका सममित आव्यूह, मतलब सममित बोले तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेकिन आप ध्यान से देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या होता है, अगर कोई मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं तो वही सेम हो जाना चाहिए, पर ऐसा कोई मैट्रिक्स नहीं है जो सेम हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज होना है। ठीक है, चले आगे देखो, ये 12 नंबर प्रायिकता क्वेश्चन है, और इसका नंबर आंसर देखोगे तो 12 नंबर का आंसर क्या होगा, ये ए नंबर आंसर होगा। क्लियर है, चले आगे देखो 13 नंबर में इस फार्मूला को सॉल्व करके देखो। आप लोग फार्मूला भी जानते होंगे, साइन वाला है ना, साइन इनवर्स x + साइन इनवर्स y पर सॉल्व करोगे तो इसका आंसर डायरेक्ट, ज़्यादा समय नहीं, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। 13 का आंसर बी हो जाएगा। और 14 नंबर का आंसर देखा जाए तो इसको भी सॉल्व करके देखोगे, इसका आंसर 1 हो जाएगा। और 15 नंबर क्वेश्चन जो प्रायिकता है, इसका आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। क्लियर है। 16 नंबर में x का दिक् को जी है क्या, केवल x का बोल रहा है, तो भैया 1 हो जाना है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद ये सब क्वेश्चन को छोड़ते हुए हम डायरेक्ट 20 नंबर पे आते हैं। ठीक है, 20 नंबर में आपका देखोगे कि इसमें आपसे पूछ रहा है कि भैया इसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर क्या होता है, जितने ऑर्डर का डिफरेंशिएशन हो रहा है हाईएस्ट वाला, तो उसी को ऑर्डर बोलते हैं। तो ऑर्डर इसका कितना है सर, 2 हो जाएगा, क्योंकि सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो 20 का आंसर 2 हो जाएगा। आप इसको ध्यान में रखोगे। अब आगे आ जाओ,
21 नंबर का सिंपल है, x 8 पूछा तो 8 से सब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, सी नंबर हो जाएगा आंसर। क्लियर है एकदम, कोई भारी नहीं है। अब इस वाला देखो, इस डायरेक्ट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का डायरेक्ट फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू π/2 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/2। चले अब देखो ये 23 नंबर में क्या लिखा हुआ है, कॉसेक इनवर्स 2 का मान क्या होता है। सिंपल सा, ये 30 डिग्री का मान होता है, क्योंकि आप जानते हो कॉसेक इनवर्स, है ना, कॉसेक इनवर्स क्या कर देना है हम लोग, ये 2 है तो हम लोग कॉसेक इनवर्स क्या कर सकते हैं, कॉस π/6 कर दो, क्योंकि 30 डिग्री का मान है। अब यहाँ पर सिंपल सा इसका मान डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये माइनस तो है नहीं, यहाँ पर अगर माइनस होता तो माइनस लगाते हैं, माइनस है ना, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये 24 नंबर को भी ध्यान में देखो, आगे देखो इसका आंसर 26 नंबर का जब आंसर देखता है, ये भी कोई खास ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप आधे क्वेश्चन भी बना सकते हो। इसका डायरेक्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर देखते हैं। हम बोले 50 से प्लस हमको बना के आंसर को मिला लेना है, तो सिंपल सा इसका आंसर अगर आप देखोगे तो इसका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि आप इंटीग्रेशन जब बनाओगे इसमें पुटिंग करके बनाते हैं, बन जाएगा आपको। सिंपल सा क्वेश्चन है, 31 वाला तो हो गया, 33 वाला, उसका 34 का देखोगे इसका आंसर बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 35 का जब आंसर देखोगे तो इसका आंसर ये नंबर आंसर हो जाएगा 35 का। 36 डायरेक्ट फार्मूला है जो कि साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला, और इंटीग्रेशन है तो भैया आपको के या सी यहाँ लगाना पड़ेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और 37 का आंसर देखो, ये 1/1 + 4x² है, इसको आप फार्मूला पर सॉल्व करोगे, क्योंकि फार्मूला होता है इंटीग्रेशन में, तो इसका आंसर सी आ जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। ये भी आसान है, पर हम लोग कुछ इजी क्वेश्चन बनाना चाहते हैं कि जो जल्दी टाइम में कम समय में बन जाए। देखो ये वाला 39 एकदम इजी क्वेश्चन है, इसका dx का अगर आपसे इंटीग्रेशन पूछता है तो केवल क्या होता है, x होता है, और इंटू में जो 3 है तो 3x + k हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। 39 का आंसर ए हो जाना, एकदम सिंपल है। और 40 का आंसर जो है a पे पावर x का अगर आपसे डिफरेंशिएशन पूछ रहा है तो इसका फार्मूला ही डायरेक्ट आप देखते होगे, तो इसका फार्मूला क्या, डी नंबर हो जाना है, ध्यान से, एकदम कोई भारी नहीं है। और 41 का आंसर भी 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है, 2x/1 - x² जो करते हैं, इसी फार्मूला से ये वाला आ जाना है, तो आंसर 41 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी नंबर। अब देखो ये 43, इसको छोड़ रहा हूं मैं, 43 को देखो जब, क्योंकि हमको कम टाइम में ना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। 43 को देखोगे तो अब क्या देखता है, इसका आंसर ना अनडिफाइंड मतलब अपरिभाषित इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसको अब इसका क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोल रहा है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल एकदम ईजी है, एकदम मल्टीप्लाई करके आप आराम से कर सकते हो, तो इसका आंसर सी हो जाना है, एकदम ईजी है। अब उसके बाद देखो 45 का अगर आप आंसर देखता है, 45 का भी आंसर हम लोग आगे कर लेंगे, सिंपल सा इजी वाला। 46 का आंसर इसको सॉल्व कर देखो, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा आराम से, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा आ ही जाएगा, क्योंकि देखो इसको हम लोग 0 करेंगे, 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 5 + 5 हो जाएगा, तो ये वाला मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डी नंबर आंसर आ जाएगा, एकदम ईजी है। मैट्रिक्स बहुत आसान क्वेश्चन होता है सर। फिर देखो उसके बाद हम लोग 47 को भी छोड़ते हुए डायरेक्ट हम लोग 51 से चलते हैं। 51 में देखो क्या इजी इसलिए है, क्योंकि ये देखो 1/x का, क्योंकि ये सब बना सकते हैं हम लोग, बनाने का टाइम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि सर आपको कम समय में 50 से मोर देन ऑब्जेक्टिव हम सही करवा सकते हैं, मतलब इजी क्वेश्चन है। आप देख सकते हो कि इस बार कितना इजी क्वेश्चन आया, इसलिए हम लोग 51 में जा रहे हैं। 51 में क्या है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, तो भैया log x + c कर देना है, तो भैया 51 का आंसर ए हो जाएगा, सिंपल। और 52 का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, साइन का क्या होता है, माइनस होता है सर, देखो यहाँ पर ना माइनस इंटू होगा तो यहाँ डॉट में देना चाहिए ना, तो इसका क्या हो जाएगा सर, 52 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, सिंपल। अब इंटीग्रेशन देखो यहाँ पर cos 6 थीटा है, डी थीटा के रिस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेशन, तो भैया cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपल सा साइन होता है, लेकिन थीटा का जो एंगल है कोफिशिएंट, इसको बाय में डिवाइड में लाते हैं, तो भैया इसका आंसर ये हो जाएगा, और प्लस में के इधर दो या इधर दे, बात बराबर है। फिर देखिए यहाँ पर 54 का आंसर भी इजी है एकदम। tan 2x का, tan x का जो लॉग में टर्म है, क्योंकि इस लॉग में लिख देना log sec 2x, और जो 2 है इसका कोफिशिएंट है, बाय में 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, सिंपल एकदम, बहुत इजी क्वेश्चन है। 55 का आंसर देखो क्या है, x² का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो x³ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 1/3 बाहर ले लेना आपको, सिंपल सा देखो 1/3 ले लेना है बाहर आपको, और ये 1 है तो 1 पर पावर x³ कर देना है, x1 का क्यूब कर देना है, सिंपल सा। तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है, यहाँ 0, तो मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 1/3, तो 55 का क्या हो जाएगा, केवल ए नंबर 1/3 आंसर। फिर 56 का अगर आप देखो तो सिंपल सा, इसका आंसर भी 0 हो जाएगा, मतलब ए हो जाएगा, एकदम इजी, एकदम कोई भारी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया इस बार। अब देखो ये वाला भी 57 में, ई पे पावर x का क्या होता है इंटीग्रेशन, सिंपल है, ई पे पावर x का इंटीग्रेशन ई पे पावर x होता है। अपर लिमिट रखना है एक बार, तो अपर लिमिट रखेगा तो क्या होगा, बी हो जाएगा, एक बार लोअर लिमिट रखना तो क्या हो जाएगा ए, तो ये ऑप्शन मैच कहाँ कर रहा है सर, सी नंबर डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसी प्रकार dx का सिंपल पूछता था, b - a होता है सर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करता है, तो ये आंसर इसका ए हो जाएगा, एकदम इजी क्वेश्चन है। फिर इसका देखो 59 का भी आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि आप इसका x² कर दोगे और यहाँ पर नीचे इसका x² कर देगा, नीचे 2 कर देगा, फिर सॉल्व करेगा तो 1 का 1 हो जाएगा, और इसका आंसर 2 हो जाएगा, एकदम इजी क्वेश्चन है।
अब देखो ये 60 नंबर भी क्वेश्चन भी एकदम बहुत इजी क्वेश्चन, डिवाइड करके बनाओ या ऐसे बनाओ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, एकदम इजी है। अब देखो डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, ई पे पावर 13x का पूछ रहा है। ई पे पावर x कुछ भी होता है तो ई पे पावर x का क्या होता है, ई पे पावर x होता है, और इसका जो कोफिशिएंट है इसको अगला टर्म में करेंगे, चेन रूल के अनुसार से करेंगे, तो d 13x हो जाएगा और 13 × x हो जाएगा, तो 13 आगे में आ जाएगा और ई पे पावर फलना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ध्यान से देखें, एकदम इजी क्वेश्चन है एकदम। 62 में देखा जाए तो sin x/5, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, और x 1/x जो इसका कोफिशिएंट है 1/5 बाहर हो जाएगा, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, एकदम इजी क्वेश्चन है। चलें 63 देखा जाए तो cos 2x का अगर आपसे डिफरेंशिएशन पूछता है, cos का माइनस sin x लिखते हैं तो माइनस साइन हो जाएगा, माइनस तो होगा सब में, पर लेकिन ये जो 2 है I2 क्या हो जाएगा, 2 × में आ जाएगा, तो भैया इसका आंसर सी हो जाएगा, एकदम इजी क्वेश्चन। अब हम लोग 64 क्वेश्चन को देख रहे हैं। 64 देखो पीछे से आप देखो ना तो बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ, आगे में क्वेश्चन इजी ही है पर लेकिन ज़्यादा मतलब डिफरेंशिएशन से जो इंटीग्रेशन सबसे क्वेश्चन है पीछे दिया है, पीछे भी चेक करके देखें। चले 64 को देख लें। 64 में भी डायरेक्ट बाबू फार्मूला लगा हुआ है, सेक x/3 सॉरी 10, और 10 का फार्मूला ही होता है सेक स्क्वायर x, तो सिंपल सा इसका फार्मूले पे आप बना दोगे तो 64 का आंसर बी हो जाना है। अब देखो इसका 65 का x पे पावर 4 है, इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, तो 1/4 मेरा कोफिशिएंट है, 1/4 बाहर ले लिए और x पे पावर 4 है, इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या ये 4 आगे आ जाएगा और x पे पावर 1 घट जाएगा, तो ये 4 घट जाएगा तो क्या बचेगा, क्या x³ बचेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब इसके बाद 66 का आंसर केवल log x पे पावर 4 है, तो भैया इसका आंसर ए हो जाना, एकदम ईजी है आंसर क्वेश्चन। चले उसके बाद देखो 67 को हम लोग देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ, साइन स्क्वायर 2 थीटा। अगर इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं साइन स्क्वायर थीटा पर तो डी थीटा हो जाता है, और यहाँ सॉरी साइन थीटा कर देंगे, अब यहाँ डी साइन थीटा कर देते हैं और डी थीटा, अब ये 2 जब आगे आएगा तो क्या होगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये फार्मूला डायरेक्ट किसका, साइन 2 थीटा का, तो ये आपका आंसर हो गया डायरेक्ट, एकदम क्लियर है। अब देखो ये भी एकदम आसान है, इसी तरह से बनाना है, इसका भी डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको 68 का जो आंसर है एकदम इजी वे में आपको सी नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बनाने की ज़्यादा टाइम कम टाइम में हम आपको सॉल्व करके दिखाना। फिर 69 में देखोगे तो अब 69 में भी वही काम करना, 2 लगा देना है इसका, फिर 2 आगे में आ जाएगा, फिर 10 स्क्वायर x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, सिंपल सा ये डी नंबर आंसर हो जाना। फिर 70 नंबर का भी आंसर पावर है तो 3/2, अब +1 और 3/2 + 1 करोगे तो भैया 5/2 हो जाएगा, 2/5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। अब देखो 71 का अगर आपसे पूछ रहा है कि भैया इसका क्या पूछ रहा है, आपका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर पूछ रहा है, भैया यूनिट वेक्टर इतना इजी है आप बता भी सकते हो, क्योंकि यूनिट वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड निकालते पहले 1 का स्क्वायर और +1, क्योंकि आई में तो 1 है और जे में k का वैल्यू है ना, तो 1 का स्क्वायर 1/1 + 2 हो जाएगा, और इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है तो क्वेश्चन में ये वाला आंसर हो गया सिंपल सा, क्योंकि फार्मूला ही होता है यूनिट वेक्टर बराबर ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये निकाल करके हम लोग इसका आंसर ए नंबर बता देना है, सिंपल सी एकदम। चले और 72 नंबर का देखा जाए तो इसका आंसर डायरेक्ट आप इसको बोल सकते हो बी नंबर, बस कोई दिक्कत नहीं है। 73 का आंसर इसका सी नंबर आंसर हो जाना है, और 74 का जब आंसर देखोगे एकदम सिंपल एग्जाम है, एकदम देखो क्या होता है सर, इसको पहले 5 × 4 कर दो, कितना हो जाएगा 20 तो सब में है। अब प्लस देखो ये जो जे और आई है आप इसको देखोगे सिंपल सा, हम लोग जब पढ़ते हैं देखो ये होता आई होता है और ये जे मान लो, इसको के मान लो, अगर रोटेशन उल्टा होता है तो हम लोग उल्टा लेते हैं, तो जे और आई है जो कि उल्टा है, और उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा के हो जाएगा, लेकिन माइनस में क्या हो जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाना, एकदम इजी है। 75 को भी हम लोग बनाएंगे पर बाद में देखेंगे, पहले हम लोग जितना देखते जितना क्वेश्चन इजी वे में बन जाता है। तो देखो 76 का देखो आप, इसका आंसर 76 का ए वाला हो जाना एकदम इजी है। 77 का जब आंसर देखोगे तो इसका आंसर भी क्या बोल रहा है, डायरेक्शन रेशियो पूछ रहा है, भैया सिंपल है एकदम, क्योंकि भैया इसका मैग्नीट्यूड निकाल देना उसका बटा में, क्योंकि देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 1 का 1 होता है, स्क्वायर करेंगे तो इसका 4, तो √9 हो जाएगा जो कि 3 हो जाएगा। अब 2/3 कर जाएगा, -1/3 और -2/3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाना, एकदम इजी है। चलो अब देखो इसका भी हमसे डॉट प्रोडक्ट पूछ रहा है, वेक्टर का क्वेश्चन है, तो 1 × 2 कितना होगा, -2 हो जाएगा इसका, और -2 और +4 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और 5 2 कितना 10 हो जाएगा। तो देखो 10 ये दोनों तीनों साफ हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर 78 का ए हो जाना है, क्लियर सी बात है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ना बाय पार्ट्स पर है, बाय पार्ट्स में हम लोग जानते हैं कि u × v पर बनता है सर, इसको हम ना आराम से सब बनाते हैं, पहले आप आंसर मिला लें कि आपका कितना सही हुआ है, तो डायरेक्ट इसको अगर बनाएंगे हम बाद में दिखा दूंगा कि कैसे बनाते हैं, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाना है, बाय पार्ट्स पे बनाओगे बन जाएगा, एकदम इजी क्वेश्चन है। अब तो इसका भी वही डॉट प्रोडक्ट निकालना, जैसे 2 × 2 कितना 4 हो जाना है, और 3 × 2 कितना -6 हो जाना है, अब 5 × 10 कितना ये हो जाएगा आपका, ये ना हो जाएगा ना जी, इसको सॉल्व करोगे 10 और 14 और 6 गया तो कितना हो जाएगा 8 आंसर, एकदम इजी है। फिर देखो ये भी मल्टीप्लाई करो मैट्रिक्स का, समझ में नहीं तो इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर लगा के, तो आंसर इसका बी हो जाना,
82 का भी इसका हम बार बार बोल रहे हैं कि ये वाला ना डिटर्मिनेंट वाला होना चाहिए था। इसको सॉल्व करोगे किसी भी रो या किसी कॉलम के अनुसार से, या आप इसी किसी को छोटा कर दो तो उससे आंसर इसका -28 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट सिंपल है भैया, एकदम इजी वे में निकलना है। एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, पहले इसका को फैक्टर जैसा निकालो, क्योंकि सर हम लोग पहले A11 निकाल लेंगे, फिर A21 निकाल लेंगे और A12, ये सब निकालने के बाद इसका ट्रांसपोज जब कर देंगे ना तो वही होता है मेरा एडजॉइंट। तो ये आंसर इसका कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। 83 का A आंसर हो जाएगा। चले 84 का एकदम सिंपल है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, थीटा के रिस्पेक्ट में कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा ये सिंपल सा A और -A आ जाना, यहाँ cos थीटा हो जाना और यहाँ sin थीटा हो जाएगा। ये तो कट जाएगा, cos बाय sin कट होता है तो इसका आंसर B नंबर हो जाना है। क्लियर है। चलो 85 भी आंसर एकदम सिंपल है, इसका आंसर 1/t हो जाएगा एकदम इजी वे में। अब देखो ये फर्स्ट ऑर्डर है और सेकंड ऑर्डर दोनों पूछ रहा है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन कर दो तो फिर दोबारा डिफरेंशिएशन करना तो इसका आंसर आपका 2 है। क्योंकि देखो क्या होता है, देखो x² + 3x + 2 है ना, देखो जो टाइम कम लगेगा ना वो क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं, जो आप ज़्यादा टाइम लगेगा उसको हम कम समय में तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बस आपको हम आंसर बता रहे हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कितना, 2x हो जाएगा +3 हो जाएगा। फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो भैया इसका क्या हो जाएगा, 2 बाहर में हो जाना एकदम और इसका 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D नंबर। सिंपल। चले अब इसका भी देखो 87 वाला एकदम इजी है। 87 को जब देखोगे आप तो इसका आंसर क्या हो जाना, ये भी फॉर्मूला पर तोड़ देना, क्योंकि देखो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/, क्योंकि cos का क्या होता है -√1 - x², तो sin² हो जाएगा और sin² करोगे तो क्या cos हो जाएगा, इनका sin का cos कट जाएगा तो -1 हो जाएगा। इसका बहुत ईजी है एकदम। ये वाला हो गया 88। अब उसके बाद देखो ये सब क्वेश्चन भी हम टाइम आपका देखोगे 50-40 करीब क्वेश्चन हम लोग बता दिए। तो 88 का भी फिर भी आंसर देखो तो इसका आंसर B हो जाना है ना। 89 का इसका आंसर देखो, इसका आंसर D हो जाएगा। फिर 90 का आंसर देखोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B नंबर हो जाएगा। सिंपल है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू पूछा है। फिर देखो ये वाला आपको क्या दिया हुआ, स्ट्रेट लाइन दिया हुआ, इसका x का वैल्यू पूछा तो इसका आंसर B हो जाएगा। क्लियर। इसको भी 92 को अगर आप सॉल्व करोगे, 92 वाला क्वेश्चन ये भी बन जाएगा, बस टाइम लगेगा। मतलब इसको प्रोडक्ट कर देंगे, पहले प्रोडक्ट कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, फिर डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो आगे ये सब क्वेश्चन मेरा टाइम नहीं लगाना, क्योंकि टाइम लग जाएगा हमको कम समय में। आपको 50+ क्वेश्चन बनाना, हम लगभग 50+ क्वेश्चन बना चुके हैं। कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा देखो, इसका आप डिटर्मिनेंट निकालोगे, पहले इसका भी देख लो सर। कुछ क्वेश्चन जैसे कि 95 का भी देख सकता है तुम। 95 का आंसर क्या हो जाना है, C हो जाना है, सिंपल सा। 96 का आंसर इसमें भी C हो जाना है 96 का, और इसका आंसर 97 का A हो जाएगा। और 99 का भी, क्योंकि हम सिंपल सा डिटर्मिनेंट क्वेश्चन है, आप ये दोनों सेम क्वेश्चन है, क्योंकि आप किसी भी रो और कॉलम को बराबर कर दोगे तो उसका मान 0 हो जाएगा, या तो आप किसी का भी एक्सपेंडिंग कर दो वो भी आपसे बन जाएगा। तो इसका आंसर भी 0 और इसका भी आंसर 0, तो 97 का A और 98 का भी 0 ही हो जाएगा। एंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। देखो 99 का जो है बस मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑप्शन नंबर आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर C आपको मिलेगा इसका, है ना। कौन सा मिलेगा, C नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 100 भी एकदम 99 के सेम है, तो इसका भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये D नंबर हो गया। तो दोस्तों हम लोग क्या देखा कि जो 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जो दिए होते हैं सर, हम लोग 100 नहीं सॉल्व किए, मतलब मोर देन लगभग 80+ हम लोग क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का सॉल्व किए। आप अगर जितने भी बनाए हैं, जो भी बनाए, अगर मैच करवाते हैं, मैच करवाए कितना नंबर आपका सही हुआ, और अगर पूरा फ्रेश से चाहिए वीडियो तो मैं इसको बाद में बना दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।